Hello बच्चों, let's read this question. The question says the angle between two attitudes of a parallelogram through the vertex of an obtuse angle of a parallelogram is 60 degree. Find the angles of the parallelogram. आपसे क्या कह रहा है कि देखिए दो जो एंगल है बिटवीन टू एल्टीट्यूड, दो एल्टीट्यूड दिए हैं, किसके पैरेललोग्राम के दो एल्टीट्यूड है, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये आपका कितना है 60 डिग्री. ओके, एंड आपसे यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. मतलब जो एंगल्स आपको निकालने के हैं पैरेललोग्राम के सारे एंगल, दैट इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. ठीक है, जो कि आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा है. तो आइए हम इसे स्टेप वाइज यहाँ पे प्रोसीड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए फ्रॉम द फिगर. ओके, फ्रॉम द फिगर, फिगर के अकॉर्डिंग देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल DCM, ओके, एंगल DCM is equal to angle DCN plus angle MCN. ओके, हम इस फिगर को देखते हुए यहाँ पे ये चीजें लिख सकते हैं. फिर हम क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे वैल्यूज दिख रही होगी. एंगल DCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, देखिए 90 डिग्री. एंड देन एंगल DCN हमको नहीं पता है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. और एंगल MCN जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 60 डिग्री. तो इस हिसाब से एंगल DCN की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री एंड दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, जैसे ही हमें यहाँ पे एंगल DCN ऑब्टेन हो गया है, अब हम अपना आगे देखिए यहाँ पे प्रोसीड करेंगे और हम बढ़ेंगे ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है DCN की ओर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसीडर ट्रायंगल DCN. ओके, DCN ट्रायंगल को लेने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि एक जो ट्रायंगल होते हैं उसके सारे एंगल्स का सम आपका कितना होता है 180 डिग्री. तो उसी का यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल N प्लस एंगल D प्लस एंगल C. ओके, ऑल दीज एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो क्या लिख देंगे कि एंगल DNC प्लस एंगल DCN प्लस एंगल D विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. और देखिए अभी हमने जस्ट ऊपर से जो वैल्यूज निकाली है उसको यहाँ पे रख देते हैं. ये वैल्यू आपका 90 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री. ओके, एंड देन आपका एंगल D एंड देन 180 डिग्री. तो यहाँ से जब हम सम अप करेंगे तो देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा 120 डिग्री एंड प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. और ये आपको एम्प्लाई करेगा कि एंगल D की वैल्यू आपकी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. तो जैसे ही आपको एंगल D मिल चुका है, अब देखिए आप इस फिगर से इतने बार समझ सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि एंगल A जो होता है वो एंगल C के इक्वल होता है, एंगल B जो होता है वो एंगल D के इक्वल होता है. क्यों हमने ऐसा बोला, क्योंकि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ओके, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, तो इसी वजह से हम ये बात यहाँ पे कह सकते हैं. ओके, तो अब आइए हम यहाँ पे डायरेक्टली देखिए लिख सकते हैं कि जब भाई एंगल D जो है वो एंगल आपका B के इक्वल है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कह सकते हैं कि therefore angle B will be equal to angle D will be equal to 60 डिग्री. नाउ अब आप नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या देखेंगे कि जो एंगल A है प्लस एंगल यहाँ पे जो B है, ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री. क्यों, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है. ओके, क्या है ये दोनों, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे ये बात क्लियरली. तो इस हिसाब से जब आप एंगल A को यहाँ पे रखेंगे तो देखिए हमें एंगल A तो नहीं पता बट हमें एंगल B पता है, कितना है वो है आपका 60 डिग्री. ओके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 डिग्री. तो इस हिसाब से आप क्या बोलोगे कि एंगल A की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 120 डिग्री. और जैसे ही आपको एंगल A मिला, सो आप डायरेक्टली यहाँ पे देखिए कह सकते हो कि एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल A. ओके, एंगल C की वैल्यू क्या हो जाएगी एंगल A के इक्वल एंड दिस विल बी इक्वल टू 120 डिग्री. ठीक है, यही हो जाएगा आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर. तो आपने फाइनल आंसर में क्या देखा कि एंगल A एंड एंगल B और एंगल C और एंगल D इन सब की वैल्यूज हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो चुकी है. ओके.
आप चाहो तो यहाँ पे देखिए इसे सेपरेटली मार्क भी यहाँ पे लगा सकते हैं कि या एंगल ए एंड एंगल सी की वैल्यू है 120 डिग्री एंड एंगल बी एंड एंगल डी की वैल्यू कितनी आई है हमें 60 डिग्री यहाँ पे ऑब्टेन्ड हुई है. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.